सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नारुतो वी फॉर यू में। एंड गाइस, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि लुकिज्म से रिलेटेड कंटेंट को कॉपीराइट इश्यूज के चलते मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट कर दिया है और उस सेकंड चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर अपने सब्सक्रिप्शन को मेंटेन रखो, क्योंकि मुझे दोनों ही चैनल पर सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट करते रहो और मेरे वीडियोस को देखते रहो और तुम्हारे शेयर लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा सपोर्ट मुझे मिलेगा उतना ही ज्यादा मुझे न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर तुम मुझसे पर्सनली कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो फिर तुम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट करो और लगे तो मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर लो। तो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर तुम बोरुटो 2 वोर्टेक्स की मांगा को रीड करते हो तब तो तुम्हें पता ही होगा कि बोरुटो अब थंडर गॉड फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करना सीख चुका है। बट क्या तुमने कभी ये सोचा है कि बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करना किसने सिखाया है? मोस्ट प्रोबेबली तुम में से ज्यादातर लोगों का आंसर काशिन कोजिन या फिर सासुके उचिहा ही होगा। बट क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन दोनों में से किसी ने भी बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करना नहीं सिखाया है? तो क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक को देखने का थोड़ा सा डिफरेंट है और ऐसा क्यों है यही मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वो भी बिना स्किप किए। तो शुरुआत करते हैं सासुके उचिहा से। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जिनका मानना यह है कि सासुके उचिहा ने बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करना सिखाया है तो फिर तुम गलत हो, क्योंकि ना तो सासुके ने कभी फ्लाइंग राइजिन जुत्सु को यूज करना सीखा है और ना ही उसे सीखने की कोई जरूरत थी, क्योंकि 4th ग्रेड निंजा वॉर में ही हागोरोमो ओत्सुत्सुकी ने सासुके को एक रेनेगान गिफ्ट कर दिया था, जिसकी एक एबिलिटी आमिनो तेजिकारा, जिससे वो डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन और अपने पोजीशन को दूसरों के साथ स्विच कर सकता था। तो फिर ऐसे में उसे फ्लाइंग राइजिन जुत्सु को सीखने की क्या ही जरूरत होगी। बट अगर मैं ये बात मान भी लूं कि उसने एक्साइटमेंट में फ्लाइंग राइजिन जुत्सु को मास्टर कर लिया हो, बट अगर ऐसा सच में होता तो फिर सासुके जितना ज्यादा हो सके वो उतना ज्यादा अपने रेनेगान को टेलीपोर्टेशन यूज के लिए अवॉइड करता, क्योंकि रेनेगान काफी ज्यादा चक्रा कंज्यूम करता है किसी भी डायमेंशनल पोर्टल को ओपन करने के लिए, जिसके मल्टीपल टाइम यूज करने से सासुके का चक्रा एग्जॉस्ट होने लगता था। और यही वो रीजन है जिस वजह से सासुके अपने अदर पावरफुल जुत्सुस को अपने डेडलीस्ट बैटल्स में यूज नहीं कर पाता था। तो फिर ऐसे में तुम खुद ही सोचकर देख लो कि क्या अगर सासुके के पास फ्लाइंग राइजिन जुत्सु होता तो क्या फिर वो अपने रेनेगान का यूज करता? ऑब्वियस सी बात है कि वो टेलीपोर्टेशन के लिए अपने रेनेगान का यूज कभी करता ही नहीं, क्योंकि सासुके को पता है कि उसके पास नारुतो के जितना हाई अमाउंट ऑफ चक्रा नहीं है जिसे वो बिना सोचे समझे ही यूज कर सके। इसलिए वो नारुतो सीरीज के स्टार्टिंग से ही अपने चक्रा को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचा कर रखता था, ताकि वो उस चक्रा को जरूरत पड़ने पर यूज कर सके। तो फिर इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता कि अगर सासुके के पास फ्लाइंग राइजिन जुत्सु होता तो फिर वो टेलीपोर्टेशन के लिए अपने रेनेगान पर इतना ज्यादा डिपेंड करता। तो फिर इसके बाद जिन लोगों को भी लगता है कि काशिन कोजिन ने बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करना सिखाया है वो तो और भी ज्यादा गलत है, क्योंकि इशिकी के अगेंस्ट फाइट के टाइम पे काशिन कोजी ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन में था, बट तब भी वो वहाँ पे टोड को समन करके उसके जरिए टेलीपोर्ट करता है, ना कि फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का यूज करके। जबकि टोड समनिंग से टेलीपोर्ट करने का ड्रॉबैक ये है कि टेलीपोर्टेशन के टाइम पे कुछ सेकंड्स का गैप होता है, जिससे कि अपोनेंट को टाइम मिल जाता है कि वो तुम पर अटैक कर सके। तो फिर ऐसे सिचुएशन में काशिन कोजिन टोड समनिंग का यूज क्यों ही करता, जबकि वो डायरेक्ट ही फ्लाइंग राइजिन जुत्सु के जरिए टेलीपोर्ट कर सकता था, ना कि टोड समनिंग का यूज करके अपने लाइफ के साथ रिस्क लेता। तो फिर अब सवाल आता है कि अगर बोरुटो को सासुके उचिहा और काशिन कोजिन इन दोनों में से किसी ने भी बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करना नहीं सीखा है तो फिर आखिर बोरुटो ने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करना कहाँ से सीखा है? तो फिर मेरे ओपिनियन में बोरुटो ने टाइम स्किप के दौरान विलेज इन हिडन लीफ में घुसकर किसी सीक्रेट स्क्रोल को चुरा लिया होगा जिसमें फ्लाइंग राइजिन जुत्सु के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे नारुतो ने फर्स्ट एपिसोड में एक स्क्रोल को चुरा कर मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु को मास्टर कर लिया था। बाकी इस बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना मत भूलना। और फर्स्ट चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो सपोर्ट करते रहो गाइस।